मैं कई बार चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो सोच लीजिए जो MNCs में काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने आपको बताया, मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे आ रहे हैं, यूथ ही आ रहा है, जिनको मैं उनका ऑरा को बूस्ट करने के लिए उनको लॉकेट पहनाता हूँ। बैलेंस योर एनर्जी, क्लींस योर ऑरा। आप इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, आप इसको कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए दो ही कारण हैं। अगर मैं तंत्र बोलूं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे तंत्र, तांत्रिक, आज के दुनिया में तांत्रिक है ना, आज के दुनिया में जी। तो इंग्लिश का जमाना है। तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद सिस्टम। ये पूरी दुनिया बनी सिस्टम से है। आप सिस्टम से बाहर कैसे जा सकते हैं? हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो एक सिस्टम के तहत ही तो कर रहे हैं। मेरी वॉइस आप तक सिस्टम से जा रही है। जिस स्ट्रक्चर के नीचे हम बैठे हैं ये भी एक सिस्टम में बना हुआ है। अगर इस मल्टी का एक पिलर कमजोर हो जाए, पूरी मल्टी कमजोर हो जाएगी। इस ब्रह्मांड का कोई एक तत्व कमजोर हो जाए, हमारी बॉडी के पंच तत्व में से कुछ एक कमजोर हो जाए, सिस्टम बिगड़ जाएगा। हमारे पंच तत्व को जिससे हम तैयार हुए हैं, इस तंत्र को अब मैं और सरल भाषा में कह दूं, श्वसन तंत्र है ना, खाद्य तंत्र बोलते हैं ना जी। अब इंग्लिश में फिर आप सिस्टम बोल देंगे उसको, ऑर्गन सिस्टम और ये सिस्टम और वो सिस्टम, तो एक्चुअल में वो तंत्र ही हुआ ना। उससे लोग डरते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना तंत्र के जी नहीं रहा। हम आप सभी तंत्र से ही जीते हैं। तंत्र का नाम लेते ही जो लोगों के दिमाग में आता है वो है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, जबकि हर व्यक्ति को उसकी जीने के लिए, तो कम से कम उसके जीने के लिए तंत्र की नॉलेज, मींस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको वो नॉलेज है तो अपनी जिंदगी के बड़े आयामों पर जा सकता है, और लोगों को नहीं मालूम। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जैसे किसका की नजर लग गई है ना, तो नजर उतारने के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और पुराने समय में ये चीजें होती थी और आज भी होती है। अच्छा खासा बच्चा रो रहा है, उसको कुछ कर लोगों ने पता पड़ा, एक चीज से नजर उतारी, बच्चा चुप। अब कोई मेडिकल साइंस इस पर जवाब नहीं दे सकता। वो अपने ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि उनकी स्टडी वही है, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ। उन्होंने उस एंगल से देखा है, हम यहाँ से देख रहे हैं। जो जिस जगह से देख रहा है उसको वैसा ही दिखाई देगा, वो गलत नहीं है। इस दुनिया में कोई गलत नहीं है। अगर एक दर्शन से अपन देखें, गलत कौन है? अब मुझे जितना ज्ञान है मैं उतनी तो बात करूंगा। अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो मेरे को जितना ज्ञान है उतनी कर रहा हूं, तो मैं अपनी स्थिति में हूं। तो उस तंत्र के दर्शन में अब किसी ने अब हमारे यहाँ हम एक नजर उतारने के लिए बहुत गहरी जब स्थिति हो जाती बीमारी, तो हम अग्नि स्नान कराते जी, और वो अपने आप में बहुत शानदार चीज है। कुछ लोग दीपक से ऐसे भी नजर उतार देते हैं, और अग्नि स्नान पूरी बॉडी के आसपास वो एक पूरा सिस्टम है उससे होता है, लेकिन वो बहुत कमाल का है, वो काम कर देता है जी। लेकिन लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। अब ये मत पूछो, समस्या क्या है कि हम लोग जब वैदिक टर्म को बात करेंगे तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि जब कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ जाते हैं और जब उनके पास इंग्लिश के, स्पेनिश के, फ्रेंच और इन सब के शब्द आ जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज दिस एक्चुअली, सो दिस इज दिस एक्चुअली, ओके फाइन। तो ये जो दिस है इसका हिंदी वर्जन तो बता दो भाई क्या है, तो निकलेगा भाई। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। मैं कई बार चीजों को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो सोच लीजिए जो MNCs में काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने आपको बताया, मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे आ रहे हैं, यूथ ही आ रहा है, जिनको मैं उनका ऑरा को बूस्ट करने के लिए उनको लॉकेट पहनाता हूँ, और वो कहते हैं अमेजिंग। लेकिन उसके पहले वो क्योंकि हमारे पास जब कोई व्यक्ति आएगा, आपके पास कोई व्यक्ति आएगा ना, वो बहुत घूम घाम के आएगा। पहले वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, पहले वो किसी तथाकथित के पास जाएगा, बड़े बड़े इवन एविडेंस भी मांगेंगे आपसे कि मैं कैसे बिलीव करूं कि होगा। लेकिन जिसके पास गए थे उन्होंने बड़े बड़े पैसे उनसे ले लिए, लेकिन उनसे कभी कोई
कोई नहीं पूछने वाला उनसे, बिकॉज उनकी दुकानें बहुत बड़ी बड़ी और बड़े बड़े रिसेप्शन है, इसलिए उनसे कोई नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है पूछने की। और वहां पर जाके ये इतना कुछ देकर आ जाते हैं, इतना पे कराते हैं, और यहाँ अच्छा फिर क्या होता है, इतना पे कराए, फिर आप कहो कि बेटा ये इसके लिए ये है इतना, वो उनको इतना सा भी इतना दिख रहा है फिर, क्योंकि दो चीजें उनके साथ घटी हैं, एक तो वो बीमार थी, ऊपर से वो लूट लिए गए तो बेचारे अब उनकी भी गलती नहीं है, तो वो एक मार नहीं 4 मारे पड़ी है उनको, तो अब उनको अगर कोई सही रास्ता भी दिखा रहा है तो वो बड़े डाउट में है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन तय मान के चलिए कि इन चीज़ों का इलाज आपके अपने पास में है, मीन्स आप तंत्र में है, और तंत्र है ये पूरा ब्रह्मांड, ये तंत्र है। इसके मालिक कौन है? वे शिव है। तंत्र आज भी ऐसे कई तंत्र के कीलक हैं जिन्हें शिव ने खोला नहीं है, वरना ब्रह्मांड नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब उस चीज को पूर्ण कौन करती है? शक्ति करती है। इनके तले कौन है? इनके तले ये प्लैनेट्स हैं, इनका अपना कार्य है। आप कहेंगे तो हम तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो प्लैनेट्स हमारा क्या बिगाड़ेंगे? जो कलेक्टर अपने चैम्बर में बैठा है ना, वो कलेक्टर चैम्बर के अंदर है, उसके बाहर तो पीयूनी कलेक्टर है जी। उस व्यक्ति की मर्जी के बगैर अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, और वो उस व्यक्ति की माननी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति का जो रूल है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर उसको चैलेंज कर दिया गया तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आप ये तय मान के चलिएगा, ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आप यहाँ पर जो सिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम में बैठे हैं, अगर इस सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की तो जो आपने हमने यहाँ कार्य करना, उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये तय है। तो आप और हमको चाहिए, या जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने ऑरा को बूस्ट करने पे दिमाग लगाइए कि आप इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो आप करें या तो आप कर लें। अब या तो ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फीवर है और आपको बहुत इमरजेंसी में मार्केट जाना है, बहुत अर्जेंसी है आपको, तो क्या करेंगे आप ना, आप पैरासिटामोल लेंगे पीसीएम जी लेंगे ना जी, और लेके अपना काम तो कर ही लेंगे। तो मेरे पास भी वही पैरासिटामोल देता हूँ मैं, कि कम से कम आपकी जिंदगी में ये टैबलेट एक ऐसी है, इसको लटका के रख, ये तेरे ऑरे को मजबूत करेगी। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मैं कहता हूँ अपने ऑरे पर काम कीजिए, इसको मजबूत रखिए, क्योंकि आप पर हावी होने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। जो दिख रहे हैं वो भी हावी होना चाहते हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी हावी होना चाहते हैं जी। अच्छा, जो दिख रहे हैं उनसे इतनी दिक्कत नहीं है, उनका सामना आप कर लेंगे, लेकिन जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहे हैं, और वो आप पे कब हावी हो जाते हैं, कब आपकी छाती पे आके बैठ जाएंगे, कब आपके कमरे पर राज्य कर लेंगे, कब आपका कमरा उनका हो जाएगा, कब आपका चैम्बर उनका हो जाएगा। मतलब ये वांट टू इमेजिन, आपकी हर एक चीज पर उनका अधिकार हो जाता है और आपको पता ही नहीं है, और आप धीमे 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 उनके शिकंजे में आ जाते हैं, और समवेयर आप डैमेज हो जाते हैं। आप दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। लोग कहेंगे ये सब बकवास है, मैं कहता हूं आप सही हैं, क्योंकि आपको जितनी जानकारी आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन जिनके साथ घट रहा है उनसे पूछिए, या जिनको सॉल्यूशन मिल चुका है उनसे पूछिए। मेरे पास तो दोनों तरीके के लोग आते हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो भी बताएंगे, और जो बेचारे उस घटना से बाहर आ गए वो भी बताएंगे कि जीवन में परिवर्तन क्या आया। फिर ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। मैं किसी चमत्कार में बिलीव कभी भी नहीं करता हूं, और न मैं कहता हूं किसी को करना चाहिए। सिर्फ आप एक चीज को समझिए, बैलेंस योर एनर्जी, क्लींस योर ऑरा। आप इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, आप इसको कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए 2 ही कारण हैं, या तो आप कर लीजिए, एक यह है कि आप एक कार में बैठे हैं, बाहर लोग हैं पत्थर फेंक रहे हैं, तो या तो आपके पास ऐसी कोई स्थिति हो कि हर पत्थर का आप जवाब दे पाएं, या फिर कार को बुलेट प्रूफ कर लीजिए। अगर आप कार को बुलेट प्रूफ कर लेंगे तो फिर आप आराम से अपनी यात्रा कीजिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है।